अच्छा जी, मैंने शर्ट पहन के मेकअप शेकअप कर लिया हुआ था। गरारा शरारा जो था वो मैंने सब कुछ शॉपर में रखा था। मैंने कहा घर जाके पहनेंगे क्योंकि गरारा पहन के मेरे से रिक्शों पे नहीं चढ़ा जाना था, ठीक है ना। और जी आप देख सकते हैं जब इंसान लेट और हो रहा हो तो मज़ीद काम लेट होते हैं। कितनी ट्रैफिक जाम है, कोई इंतहा हुई पड़ी थी जैसे सारा। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी, जैसे सारे का सारा फैसलाबाद उसी रोड पे आ गया। वो खैर छोड़ें, घर तो मैं पहुंच गई ना अल्लाह अल्लाह करके। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ये है मेरी जी फाइनल लुक। तकरीबन 7 बज चुके हुए थे और हमने जाना था बारात के साथ। और फिर अल्लाह का करना क्या हुआ देखिए आप आगे चल के। Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve to be alone. You deserve to be alone. जब आपने बारात पे जाना हो और आपको पता हो जी आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, और सबसे ज़्यादा खुशी का फिर जो मंजर होता है वो ये होता है कि लेट होने के बावजूद भी जब आप पहुंचे तो बारात के साथ ही एंट्री हो रही होती है, तो खुशी का मंजर तो वही होता है ना। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हम बारात के साथ ही एंटर हुए थे। बारात पे जाएं और सब बारात के साथ ही अगर आप एंट्री करें तो फिर ही मज़ा आता है सारा, मतलब हल्ला गुल्ला डांस शांस और ढोल ढमाका आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद अब चलते हैं जी मतलब क्या उसे कहते हैं, रास्ता रुकाई की तरफ। तो बड़ा यहाँ पे हल्ला गुल्ला और शोर शराबा हुआ, थोड़ा बड़ा मज़ा आया था। सच के ना जो ग्रूम थे उनके चाचू ने बड़ी मतलब मज़े की गेम लड़ाई थी, और देखिए वो आप सुने और साथ में थोड़ा थोड़ा इंजॉय करें। अच्छा जी, दुल्हा के जो चाचू थे वो ज़रा शुगर लगाने लग पड़े और दुल्हा मियाँ जो थे वो साइड से होके निकल गए, और बस वो सारी बेचारी लड़कियाँ देखती रहीं कि दुल्हा मियाँ तो गए, दुल्हा मियाँ तो गए। खैर ये हल्ला गुल्ला और ये शुगर मेला था, बड़ा मज़ा आया देखने का। अच्छा जी, यही चीज़ें होती हैं जो अगर आप बारात पे टाइम के साथ पहुँच जाएँ और तो देख लेते हैं, और अगर ना जाएँ टाइम से तो बस फिर आप खाना पीना और पेट पूजा करते हैं और वापस आ जाते हैं। जिनको खाना पसंद होता है तो वो फिर उसी को इंजॉय कर लेते हैं, जिनको हल्ला गुल्ला पसंद होता है वो प्रॉपर शादी के फंक्शन को इंजॉय करते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हमने प्रॉपर शादी के फंक्शन को इंजॉय किया था। और जी ये है मैरिज हॉल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अच्छा ये था जी लायलपुर जिमखाना। आपने मेरे मतलब जो लास्ट शूट्स हैं उनमें कहीं पे पढ़ ही लिया होगा।
अच्छा जी, वो जो लास्ट क्लिप आपने सारे देखे हैं रास्ता रुकाई का और डांस का और धूम धमाके का, तो वो सारे जो थे वो मेरे हस्बैंड ने शूट किए हुए थे। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ जी साथ थे, तो मुझे इस चीज़ का ज़रा सुकून हो गया। मोहम्मद अली ने तभी रोना शुरू कर दिया था जब उन्होंने फायरवर्क स्टार्ट किया, और मोहम्मद अली साहब तो डर गए और रोना शुरू हो गए। फिर मैंने मोहम्मद अली को लिया और हम अंदर चले गए थे, यानी कि अपने हॉल में चले गए थे, जो भी हमारा जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज था सारा का सारा। और वहाँ जाके फिर मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था आप ही के सेलफोन से। और ये मतलब वो रास्ता रुकाई की रस्म हो रही है और यहाँ पे सब हम मतलब बैठे हुए थे, तो मैंने फिर बड़े मज़े से पूरे हॉल की डेकोरेशन को रिकॉर्ड कर लिया था। और ये सारे सीन जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ, होपफुली आप बहुत इंजॉय करेंगे मेरे साथ साथ शादी को, ऐसी जैसे आप मेरे साथ शादी में। सो जी, हियर इज विद द टाइम। अच्छा जी जी देती हूँ बेटा, ना करो, तंग नहीं करते। A few moments later. मेरा बेटा तो कब से जीजी मांग रहा था, मुझे तो अब नजर आई जीजी यहाँ पे है। अच्छा जी, मैंने तो आज तक ऐसी शादी नहीं देखी, अगर तो आपने कभी देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, जहाँ पे जी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे एक साइड पे टेबल उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, जहाँ पे बच्चों की चीज़ों की ईच एंड एवरीथिंग लाइक लेस लांटी हर चीज़ थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। ये वैसे बड़ा अच्छा ट्रेंड है बिद देने का, लेकिन थोड़ा ख़राब भी है। एक टेबल पे अगर ज़्यादा लोग बैठे हों तो कुछ उठा के ले जाते हैं। अच्छा, बिद का स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, ऐसी बिद मैंने पहले कभी नहीं देखी। और दूसरी बात ये कि लड़के वालों की तरफ से इतनी ज़्यादा चीज़ों का जो ढेर लगा हुआ था ना, ये अलग बात है, मैं दूर से आंदी हूँ तो मुझे बाद में नज़र आया वहाँ पे सब कुछ, और मैं थोड़ा लेट पहुँची और आधी से ज़्यादा चीज़ें वहाँ से मतलब गायब हो चुकी थी। बच्चे ले गए, यानी कि बच्चों ने खानी थी, बच्चों की चीज़ें थी। अच्छा जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी, शादियों पर बहुत ज़्यादा आपको मतलब चॉइसेस होती हैं खाने में, तो खाना वेस्ट ना किया करें, उतनी चीज़ डालें जितनी आपने खानी है। और यहाँ पे स्वीट डिश में इतनी ज़्यादा चीज़ें थी और इतने ज़्यादा केक्स थे कि आप मैं खुद कंफ्यूज थी मैं कौन सी चीज़ और कौन सी पेस्ट्री उठाऊं खाने के लिए। और आइसक्रीम थी, साथ में ट्राइफल था, और साथ में जी गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, ग्रीन टी, मतलब बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी खाने में। मैं कंफ्यूज, लेकिन फिर भी उतनी ही चीज़ उठाई जितनी मैंने खानी थी। मैंने ये नहीं किया कि जी सारा ही कुछ उठा लें और खाने मतलब बाद में भी खाई जाए ना। खैर, खाने के बाद जी हमारे अब जो ग्रूम की है वो एंट्री हो रही है लड़की वाली साइड पे, क्योंकि निकाह पहले हो चुका था। तो तभी फिर जो था वो मतलब बारात आने के बाद बिद जो थी वो मतलब सब में बिद तकसीम की गई, और उसके बाद जो था वो बस खाना हुआ, और खाने के बाद जो थी वो दूल्हा मियाँ दुल्हन वाली साइड पे आ गए थे। और अब जो दुल्हन की एंट्री हो रही है वो देखिए आप, और मेरे साथ शादी को एंजॉय करें। ये सारे क्लिप्स जो थे वो मेरे मियाँ जी ने रिकॉर्ड किए हैं, और मोहम्मद अली की मस्तियाँ आपने माशाल्लाह देख ली हैं। वो अपनी मस्ती में डांस करने लगा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह से, इतना मगन हो गया। और यहाँ पे जी हमारी दुल्हन साहिब आ चुके हैं, बहुत प्यारी लग रही थी, और अल्लाह ताला इनके नसीब भी बिल्कुल इनकी तरह ही। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of सो जी, कपल माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। और मुझे व्लॉग एडिट करना सबसे मुश्किल लगता है, बिकॉज मुझे सबका फेस हाइड करना पड़ता है, जो कि इतना मुश्किल लगता है ना, मैं बता नहीं सकती। तो जी यहाँ पे दुल्हन और दूल्हे का जी थोड़ा सा फ़ोटोशूट होने के बाद यहाँ पे दुल्हन की जो सिस्टर थी वो आ चुकी थी दूध पिलाई की रस्म करने के लिए। वो बड़ा मतलब यूनिक सा उन्होंने स्टाइल चुना था, लाइक ये देखिए आप, दूध पिलाई का ग्लास है, दूल्हा की रिंग है, और साथ में एक पेपर आपको नज़र आ रहा होगा। और जो दूध पिलाई की रस्म करने के बाद उन्होंने इस पेपर पे एग्रीमेंट था एक, उस पर सिग्नेचर करवाने थे दूल्हा मियाँ। सो व्हाट इज़ दैट एग्रीमेंट? वो ये था कि जी दुल्हन जब कहेंगी उनको उनकी अम्मी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, वो जब कहेंगी उनको पिज़्ज़ा खिलाना पड़ेगा, जब कहेंगे उनको आउटिंग पे लेके जाना पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जिन पे दुल्हा मियाँ के सिग्नेचर करवाने थे। और जब हो गया जी रुखसती का टाइम, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम है हर लड़की के लिए।
अच्छा जी, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जी, जो भी है ब्राइड और ग्रूम अकेले गाड़ी में जाएंगे तो साढ़े पंजाबियों की होंगे जी, जो जी पुफी चाची मासी ताई सारा कुछ सारे दूल्हे की गड्डी च वाड़ दो तो दुल्हन और बेचारी रो के पागल हो रही होती है और दूल्हा वैसे ही कंफ्यूज हो रहा होता है। चलें जी, अब इनकी होती है रुखसती और चलते हैं जी। ये ब्राइड मतलब ग्रूम साइड की जितनी भी गाड़ियाँ थी उन पे इस तरह से टैग लगा हुआ था, उमर वेडिंग उमर वेडिंग उमर वेडिंग, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये भी जाते जाते आपको क्लिप दिखा दूँ। और हम भी चलते हैं घर में। और बस मैं ये बैलून रखी तो बैलून ये रखा ही नहीं जा रहा था और बस फिर मैंने मोहम्मद अली को गाड़ी में बिठाया, उसको भी फीडर पीना था और बस फिर हम चलते हैं घर में। और आज का इवेंट इतना सही था। उम्मीद करती हूँ अगर ये इवेंट आपको बड़ा अच्छा लगा और मेरा व्लॉग अच्छा लगा, जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें और मेरे मिलेंगे नेक्स्ट एक जल्द ही नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।